हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। अपनी लास्ट क्लास में हमने रेस्पायरेशन इन एनिमल्स डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें आती हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम में? नोज, नेजल कैविटी, ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, लंग्स, डायफ्रैगम। ये सभी चीजें हैं जो रेस्पायरेशन में यूज होती हैं ह्यूमन बींग्स में। रेस्पायरेशन बिगिंस फ्रॉम द नोज। किससे शुरू होता है रेस्पायरेशन? नोज से शुरू होता है, जिसमें दो होल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल्स। हमारी नोज में दो होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। द एयर इज ड्रॉन इनटू अवर बॉडी फ्रॉम द नोस्ट्रिल एंड गोज इनटू द नेजल कैविटी। जो एयर है वो हमारे नोस्ट्रिल से कहां जाती है? हमारे नेजल कैविटी में जाती है। द नेजल कैविटी इज लाइंड विद हेयर एंड म्यूकस। जो हमारी नेजल कैविटी होती है उसमें क्या होते हैं? हेयर की लाइनिंग होती है और म्यूकस। व्हेन द एयर पासिस थ्रू द कैविटी, जब इस कैविटी से, नेजल कैविटी से पास होती है एयर, तब क्या होता है? द डस्ट पार्टिकल्स सेंड इम्प्यूरिटीज आर ट्रैप। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ट्रैप हो जाती हैं एक जगह पर, और क्लीन एयर जो है वो हमारे लंग्स में जाती है फ्रॉम द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से क्लीन एयर हमारे लंग्स में पहुंचती है। एयर सबसे पहले कहां जाएगी? पहले एयर एंटर करती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद फिर किस में एंटर करेगी? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप। तो इतना क्लियर हुआ आपको कि अगर हम ह्यूमन बींग्स में रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो रेस्पायरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? नोज, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, लंग्स और डायफ्रैगम। कहां से स्टार्ट होता है रेस्पायरेशन? हमारी नोज से स्टार्ट होता है, जिसमें दो होल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। जो एयर है वो हमारी बॉडी में जाती है किसके थ्रू? इन नोस्ट्रिल्स के थ्रू जाती है, और फिर कहां जाती है वो? नेजल कैविटी में जाती है। नेजल कैविटी लाइंड होती है किससे? हेयर और म्यूकस से। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया एक स्मॉलर ट्यूब है जो कोलैप्स नहीं करती। इवन अगर उसमें एयर भी नहीं होती उस टाइम पे भी हमारी ट्रैकिया कोलैप्स नहीं करती। क्यों कोलैप्स नहीं करती? क्योंकि वहां पे एक सॉफ्ट बोन की रिंग होती है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कोलैप्स क्यों नहीं करती? तो किस वजह से नहीं करती? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट होती हैं? रिंग्स प्रेजेंट होती हैं सॉफ्ट बोन्स की, जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। ये अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो ट्रैकिया होती है यहाँ पर रिंग्स होती हैं सॉफ्ट बोन्स की, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। upper end of trachea has voice box called larynx. जो अपर एंड होता है ट्रैकिया का, वहां पे क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकस। ये जो ट्रैकिया है ये आगे चल के दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकस। फिर ये भी ब्रोंकस भी आगे डिवाइड हो जाता है छोटी छोटी ट्यूब्स में। इनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स। और इसमें ये एयर सैक प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं
एल्वियोलाई। तो कुछ इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और फिर यहाँ पे क्या कनेक्ट होते हैं, हमारे लंग्स कनेक्ट होते हैं। तो इस टाइप से एक डायग्राम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हमने ट्रैकिया पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं लंग्स की। लंग्स आर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। कहां पे होते हैं लंग्स? थोरेसिक कैविटी में, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है वो एब्डोमिनल कैविटी से अलग होती है, सेपरेटेड होती है बाय किसके थ्रू? मस्कुलर डायफ्रैगम के थ्रू। लंग्स इज सराउंडेड बाय टू थिन मेम्ब्रेन्स। जो लंग्स होते हैं उनके बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लूरा। लंग्स की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लूरा। लंग्स आर एनक्लोज्ड इन रिब केज। जो हमारी रिब केज होती है उसके अंदर हमारे लंग्स क्या रहते हैं? एनक्लोज्ड रहते हैं। ठीक है। ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। अभी मैंने जब डायग्राम बनाया था तब आपको बताया था कि जो ब्रोंकस होती हैं वो भी छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंकस हैव पाउच लाइक एयर सैक। ये जो ब्रोंकस होती है इसमें क्या होते हैं? ये पाउच लाइक एयर सैक होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। ये जो एल्वियोलाई है ये किससे सराउंड रहती हैं? ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड रहती हैं, जो कि किस चीज में हेल्प करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये है लंग्स। लंग्स हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेटेड होती है मस्कुलर डायफ्रैगम के थ्रू। लंग्स के बाहर दो मेम्ब्रेन होती हैं, जिनको हम कहते हैं प्लूरा। लंग्स हमारे रिब केज के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है। हर एक ब्रोंकस छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंकस में क्या होते हैं? एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई किससे सराउंडेड रहती है? ब्लड कैपिलरीज से। ये ब्लड कैपिलरीज किस चीज में हेल्प करते हैं? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसमें ब्रीथिंग। ब्रीथिंग आप सभी को पता होगा कि क्या होती है ब्रीथिंग। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को अपनी बॉडी से बाहर मूव करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीथिंग के अंदर दो स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के बारे में हम यही पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ब्रीथिंग मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन को इनटेक करना और CO2 को अपनी बॉडी से बाहर मूव करना हमारा ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग के दो स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।